अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 2 अगेन। और आई थिंक दिस इज़ द फोर्थ और द फिफ्थ वीडियो। खैर, इसमें बेसिकली मैं क्लिपिंग मास्क के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो क्लिपिंग मास्क बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, नाम को छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। फर्स्ट करें आई हैव अ शेप एंड लेट्स टेक अ सर्कल। और एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल, हम जैसे भी ड्रैग करेंगे हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ता हूँ तो फिर से वो ओवल टाइप का बन जाता है। तो खैर, शिफ्ट को मैं दबा के रखूँगा और पहले मैं माउस जो है मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं माउस को छोड़ूंगा, उसके बाद मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा, ठीक है। तो खैर, आई हैव अ शेप सर्कल, और मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली पिक्चर है ना, इस सर्कल के अंदर शो हो, ठीक है। लेट मी टेक इट हियर फर्स्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल की शेप में मैं इस पिक्चर को देखना चाहता हूँ, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्लिपिंग मास्क। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है ये। मैं क्या करूँगा, ये वाली लेयर बेसिकली जिसमें मैं पिक्चर जो है वो शो करवाना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पिक्चर का फ्रेम हो और इसके अंदर मेरी पिक्चर शो हो रही हो, उसके बाहर ना जाए, ठीक है। तो मैं उस शेप को या उस टेक्स्ट को मैं नीचे रखूँगा और उसके ऊपर मैं पिक्चर पेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऑप्शन में जाऊँगा पिक्चर के एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें पिक्चर जो है वो उसके अंदर फिट हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको क्लिक एंड ड्रैग करवाऊँगा तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ कि किस तरह शो होगी। इस साइड पे मैं लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे पिक्चर की बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं, तो उस साइड पे फिर वो कलर ही शो करेगा, ठीक है। सो आई एम गोना ट्राई टू कीप इट इन साइड द सर्कल, तो मैं उसको बाहर नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं बाहर लेके जाने की कोशिश करता हूँ तो वो पिक्चर वहाँ से गायब हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी दबाऊँगा। कंट्रोल टी आपको पता है किस चीज़ का शॉर्टकट है, एडिट फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये इसका है। तो इसके बाद मैं इसकी जो साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस। और जब मैं एंगल के लिए क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ उसके वक्त अगर मैं शिफ्ट को क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये 15 डिग्रीज़ का ना स्पैन पे जो उसको रिमूव करवाएगा, ठीक है। बस करें मैं 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री चाहता हूँ या 120 डिग्री चाहता हूँ, हाँ 30 15 इस तरह से कुछ उसके जो बना देता है। अगर मैं उसको शिफ्ट को छोड़ता हूँ तो मैं फ्रीली इसको मूव करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं शिफ्ट को जो है वो क्लिक करके रखूँ तो मैं उसको किसी सर्टन एंगल पर 90 डिग्रीज़ या इस तरह करवा सकता हूँ। इसके बाद मैं इसको एंटर क्लिक करूँगा तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो दिस इज़ द क्लिपिंग मास्क। तो फ़र्ज़ करें उसके बाद अगर मैं इसको अगर मैंने बेसिकली अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह करता हूँ चेंजिंग, तो ये बेसिकली जो पिक्चर इसके अंदर है वो मूव होती है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सर्कल को मूव करवाऊँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सर्कल वाली लेयर के ऊपर, उसके बाद मैं इसको जो है मूव करवाऊँगा तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों में अगर इस तरह से हो रहा है, मोस्टली पुराने वर्जन्स में इस तरह से नहीं होता था, वो जो है पिक्चर और वो दोनों जो है वो लिंक हो जाते थे आपस में। तो मैं क्या करूँगा कि लिंक लेयर्स कर दूँगा, नाउ आई कैन मूव देम फ्रीली, राइट। तो उसका ये है। और अगर मैं लिंक लेयर्स भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है
बाय द वे आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 लेयर्स कैसे सिलेक्ट किए हैं, तो मैं कंट्रोल दबाकर अगर दूसरी लेयर या किसी भी लेयर को क्लिक करूँगा तो वो सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इफ़ आई क्लिक एंड होल्ड कंट्रोल तो मैं मल्टीपल लेयर्स एक टाइम पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके उसके बाद अगर मूव करवाऊँगा तो आई कैन मूव देम। अगर मैं कंट्रोल टी दबाऊँगा आई कैन ट्रांसफॉर्म देम एट द सेम टाइम, ठीक है। दोनों लेयर्स को मैं ट्रांसफॉर्म करवा सकता हूँ एक ही टाइम पे। सो इट वर्क्स लाइक दिस। या फिर मैं इनको लिंक करवा सकता हूँ लेयर्स को, और या फिर अगर मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट या फिर रेस्टराइज लेयर कर देता हूँ तो ये क्या होगा, 1 मिनट मुझे पहले लिंक इसका ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद लेट्स कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, उसको एक ही पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर हम हमारे पास 3-4 पिक्चर्स हैं और हमने उनको एडिट करने के बाद हम चाहते हैं कि अब जो मुख्तलिफ लेयर्स में हमें शो हो रही हैं जिस तरह ये, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से ना हो, एक ही लेयर इसकी बन जाए, तो वो विल जस्ट गो एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ताकि वो एक ही पिक्चर बन जाए, ठीक है। तो मोस्टली हम करते नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं कि बाद औक़ात हमें क्या बाद में जाके हमें फ़ील होता है कि यार ये थोड़ा सा इस तरह होना चाहिए था, तो हमारे पास वो जो ऑप्शन है चेंजिंग का वो रहे, इसलिए हम जो है उसको सेम लेयर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये टेक्स्ट पे भी क्लिपिंग मास्क जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं जस्ट टेक अ लेटर डी, ठीक है। इसकी मैं जो साइज़ है इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ टू फ्री ट्रांसफॉर्म से ही मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा जल्दी, ठीक है। सो लाइक दिस, ठीक है। एंड इफ़ आई टेक द इमेज नाउ हियर, और अगर जाके मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूं तो सेम थिंग हैपन्स कि जो लेयर नीचे थी उसके साथ ये क्लिप हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ही है। अब अगर मैं जाके इसको बेवल एंड एम्बॉस भी कर दूं और इसकी ड्रॉप शेडो भी क्रिएट कर दूं तो ये देखें कितना ज़बरदस्त था हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी पिक्चर को मूव भी करवा सकता हूँ एंड इस तरह हम टेक्स्ट पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ही काम करता है। फर्स्ट करें मैं कुछ ज़्यादा टेक्स्ट ले लेता हूँ, लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल, और स्पेस के लिए पिक्चर भी एक मेरे पास पड़ी है स्पेस की ही, या फिर हाँ कलर्स COLORS, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एक और इमेज चलें यहाँ से अगर मैं इसको जाके ये वाली पिक्चर यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसका क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूँ तो ये देखें कितना खूबसूरत, हाँ बेसिकली हमने उसको कलर्स उसके टेक्स्ट के अंदर उसको एम्बॉस कर दिया है, उसके अंदर उसको फिट कर दिया है। हम चाहेंगे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रेफरेंसेस, लेकिन इस तरह भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको मूव करवाना चाहें तो वी कैन क्लिक बोथ ऑफ देम, या फिर हम लिंक करवा दें इनको, तो उसके बाद भी हम काम कर सकते हैं। या फिर एक और भी ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, और उसके बाद हम करें कि ग्रुप फॉर्म लेयर्स, ठीक है। ग्रुप को हम कोई भी नाम दे दें और ओके कर दें, तो एक पूरा ग्रुप क्रिएट हो गया है, ठीक है। ग्रुप का ये काम होगा कि अब हम अगर ग्रुप के ऊपर कोई चीज़ ब्लेंडिंग ऑप्शन कोई इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो पूरे ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट करें मेरे पास मल्टीपल पिक्चर्स हैं और वो एक ग्रुप के अंदर हैं और मैं सबको एक साथ ही शेडो देना चाहता हूँ, तो मैं ग्रुप के अंदर उनको ग्रुप को हम अगर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं और सबके ऊपर हम एक ही इफ़ेक्ट जो है वो लगाना चाहते हैं तो हम पूरे ग्रुप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। और अगर हम किसी एक ही लेयर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम वी कैन डू दैट आल्सो इजीली, ठीक है। और फ़र्ज़ करें मेरे पास
ये पिक्चर भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें मेरे पास ग्रुप से बाहर है, ठीक है। अगर ये ग्रुप से ऊपर है, ग्रुप में जो बेसिकली चीज़ें होती हैं तो वो इस तरह से शो हो रही होती हैं कि यहाँ पे ये जगह खाली होती है उनकी, और ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर भी ग्रुप के अंदर ही आए, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह ले जाके छोड़ दूँगा, तो ये ग्रुप के अंदर आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। सो इट वर्क्स लाइक दिस। ग्रुप को अगर मैं ग्रुप को ऑफ़ करूँगा, उसकी विजिबिलिटी को, तो पूरा का पूरा ग्रुप ही ऑफ हो जाएगा। सो ये भी लेयर्स का ही एक और फीचर था। सो दिस वाज अबाउट द क्लिपिंग मास्क। ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी सो फार। और अगर आपको कोई भी इशू या किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।